हेलो गाइस मैं अमृत फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको होम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें और उसके लिए बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और हम अपना लोन एलिजिबिलिटी कैसे निकालें इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम लोन में दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट बिल्डर परचेज और सेकेंड रीसेल परचेज। बिल्डर परचेज मतलब कि मैं किसी भी प्रॉपर्टी को अगर डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू परचेज करता हूं तो वो बिल्डर परचेज प्रॉपर्टी होती है। और रीसेल परचेज में मैं किसी पुराने कस्टमर से, जो पुराने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनसे मैं प्रॉपर्टी लेता हूं तो वो रीसेल परचेज है। अब ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि रीसेल परचेज पुरानी होती है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स। इस केस में बैंक हमको अप्रोक्स 100% फंडिंग करती है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमाउंट। जो प्रीवियस एग्रीमेंट है उसका 100% फंडिंग करती है। अब हम जानते हैं बिल्डर परचेज। बिल्डर परचेज में बैंक हमको 80% से 90% मैक्सिमम सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी कंडीशन। प्रॉपर्टी कंडीशन मतलब प्रॉपर्टी कितनी बनी हुई है। अगर प्रॉपर्टी 100% है उस केस में बैंक हमको 85 से 90% तक का फंडिंग करती है। अब ये दोनों में हमको जो भी होम लोन रेट मिलता है वो तकरीबन सेम मिलता है। बैंक हमको 7.60 से 8% तक का रेट देती है, जो कि हमारे सिविल स्कोर, हमारी कंपनी जहां पे हम काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसमें कंपनी का क्या रोल है? बैंक कंसिडर करती है वैसी कंपनी जो लिस्टेड है बैंक में, मल्टीनेशनल है, प्राइवेट लिमिटेड है। वैसी बड़ी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, वैसी कंपनियों को बैंक लिस्ट में रखती है और उसकी कैटेगरीज वाइज उनको डिवाइड करती है, कैटेगरी ए, बी, सी। अगर बैंक के लिस्टेड में कंपनी अच्छे कैटेगरी में आती है, ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, तो बैंक उसको 7.60 से रेट प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? इसमें जो है बेसिक डॉक्यूमेंट जो लास्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था, किसी भी तरह के लोन के लिए अप्रोक्स डॉक्यूमेंट सेम होता है। तो अभी इस होम लोन के लिए आपको भी सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ का पे स्लिप, 6 मंथ का स्टेटमेंट, लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16, कंपनी की आईडी कार्ड। अगर आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है उस केस में एमएससीबी बिल, या फिर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा प्रॉपर्टी होम लोन जो है सिक्योर लोन के अंदर आता है, तो इसमें एक कोएप्लिकेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि नेक्स्ट टू यू उसका सेकेंड ओनर कौन है, या आप जो भी लोन ले रहे हैं उसका सेकेंड लाइबल कौन है। तो इस केस में आपको कोएप्लिकेंट आप अपने फादर को, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को रख सकते हैं। इस केस में उनके डॉक्यूमेंट्स, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मात्र लगते हैं। कर रहे थे अभी ये होम लोन में बैंक आपको 2 ऑप्शन देती है लोन क्लोजर के लिए। पहला जो है वो प्री क्लोजर है, दूसरा है वो प्री पेमेंट है। प्री पेमेंट में आपके पास कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट आता है तो आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये भी चार्जेस एडिशनल नहीं रहता है। लेकिन अगर आप प्री क्लोजर के लिए जाएंगे तो बैंक आपको 4% फोर क्लोजर चार्जेस एज अ पेनल्टी लेती है। इसके अलावा आपका ऑप्शन ये रहता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बैंक ये आपको नेगोशिएबल भी रखती है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लोन क्लोजर। तो होम लोन में अभी एलिजिबिलिटी की बात आती है। तो एलिजिबिलिटी में कैलकुलेशन क्या होता है कि जो भी आप सैलरी गेन कर रहे हैं, टेक होम सैलरी पे बैंक जो है कैलकुलेट करती है। एग्जाम्पल, आपका 50,000 सैलरी, उसके ऊपर में 45 से 50% का फिक्स ऑब्लिगेशन ऑफ इनकम रेशियो के अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, जो कि 25 से 28 लाख का होती है। समहाउ क्या होता है कि आपका लोन प्रीवियस भी कुछ लोन चल रहे होते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, तो उस केस में आपका जो भी ईएमआई रहेगा वो आपके सैलरी, नेट सैलरी में माइनस होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लायर वर्क करेगा। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलो आपका सैलरी 70,000 है, आपका एक 12,000 रुपए का आपका लोन चल रहा है, कार लोन या पर्सनल लोन, आप उसमें से माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है उसमें से आप जो
कैलकुलेशन है वो लगा लीजिए 45 से 50% मल्टीप्लायर का, तो आपका लोन अमाउंट का एलिजिबिलिटी निकल के आ जाएगा। इसके अलावा अभी आपको जो भी डॉक्यूमेंट के लिस्ट है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो आप देख लीजिए। और आपकी कुछ भी क्वेरीज रहेंगी होम लोन के रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या मेल कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूंगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।